नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। आज 22 सितंबर 2023 का अपन हाजिर का बाज़ार जान लेते हैं सबसे पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाजिर में बाज़ार 3 युआन से लेके 5.80 युआन रहा, जो कल 2.90 युआन से लेकर 5.65 युआन था शायद। और ये दोनों में तेज़ी आई है, इसमें 15 सेंट की तेज़ी आई है ऊपर के मालों में, और नीचे में 10 सेंट की तेज़ी आई है। तो कुल मिला के मार्केट तेज़ी हुआ है। हाजिर में तो अच्छा तेज़ हुआ है, पिछले 2-3 दिनों में तेज़ी बढ़ती जा रही है। हालांकि वायदा में कुछ सामान है, कुछ कमज़ोरी है। और जो कल जो स्टिकर वाला फंडा जो अपनाया था, उससे थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं और व्यू भी बढ़े हैं। बढ़ता है व्यू तो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये मेरे समझ में नहीं आता है, जैसे अपन अगर तेज़ी केवल अपन तेज़ी की चाह रखते हैं कि यार कि तेज़ी ही आना चाहिए, मार्केट ऐसे नहीं चलता है। कभी मंदी भी आती है, कभी तेज़ी भी आती है। दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। और जानकारी अच्छी लग रही हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आइए अब वायदा की बात करते हैं। लहसुन वायदा अप्रैल 2024 वाला जो 75.55 था, वो 75.55 ये समान ही है। और ये 7500 तक नीचे गया था और फिर वापस रिकवर होके 7555 है, यानी कि थोड़ा नीचे गया और फिर सुधार हुआ है। हाजिर बाज़ारों में तेज़ी है, जबकि वायदा कुछ अलग खेल खेल रहा है। ये नीचे जाके फिर वापस सामान बंद हुआ है। और अगस्त 2024 वाला जो 5800 था कल, वो 5600 आ गया है वापस। वो 200 कम हुआ है और फिर स्टेबल हुआ है, यानी कम है, उसमें मंदी है। और दिसंबर 2024 वाला जो है वो 7745 है, जो समान ही है, कल भी वही था। और अपन फ्लेक्स की बात करें तो फ्लेक्स हाजिर में 15760 है, जो 15630 था। ये 130 पॉइंट तेज़ है, इसमें कुछ तेज़ी आई है, हाजिर में तेज़ी आई है। और अपन नवंबर वायदा की बात करें तो नवंबर 2023 का जो वायदा है फ्लेक्स का, ये 650 पॉइंट कम हुआ है। 15800 के आसपास था, 15250 15300 के आसपास है। तो इसमें करीब 600 पॉइंट की कमजोरी आई है। और मई 2024 वाला जो 1590 था, वो 1500 है, यानी कि 90 पॉइंट की मंदी आई है। ये मुझे समझ में नहीं आया। इसमें हाजिर में सब तेज़ हो रहा है मार्केट, और वायदा में कहीं सामान है, कहीं कमजोरी है। ये चीज़ें समझ से परे हो रही है मेरे। पर ओवरऑल जो स्पॉट मार्केट है, हाजिर में अगर तेज़ी आ रही ठीक है, वायदा का खेल कुछ भी चलता रहता है, तेज़ी मंदी करने वाले करते रहते हैं। फिर भी हाजिर में तो अच्छी तेज़ी आ रही है वहाँ पे धीरे धीरे। और आज मैंने एक पोस्ट भी की है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाली है ट्रांसलेट करके। तो चाइनीज़ से रहती है तो थोड़ी उसकी ऊंची नीची होती है लैंग्वेज, वो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ लाइनों ट्रांसलेशन की वजह से ऊपर नीचे हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है कभी। और उस पोस्ट में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। उस पोस्ट में जो अलग अलग एरिया हैं नॉर्थ ईस्ट चाइना के, कुछ एरिया के नाम भी बताऊंगा मैं आपको। वहाँ के उत्पादन की छोटे एरिया हैं, मतलब सब्सिडरी बोल सकते हैं। जैसे मेन जो उत्पादन एरिया होता है, अपन ने पहले ही बात करते हैं अपन जियांगसी की, शेंडोंग, हेबेई, ये मुख्य एरिया है। और इनके जो सब्सिडरी मान सकते हैं हम, छोटे एरिया इनसे लगते हुए, ये नॉर्थ ईस्ट चाइना के हैं। तो वहाँ का जो उत्पादन का जो अनुमान, अब आंकड़े आ रहे हैं धीरे धीरे। अब यूनान में 50% कम उत्पादन था अभी। ये गांसू मिनलो करके कुछ एरिया है, वहाँ पे 40% कम है। सेंगसी वुगोंग करके हैं, वहाँ 40% कम है। डेमिंग जो है, ये हिबेई का कुछ खास एरिया है, प्रोडक्शन एरिया है। इसमें लहसुन में का बीज का बाज़ार कुछ इतना बड़ा हुआ है, 7-8 युआन के आसपास चल रहा है। तो लोगों ने जो कोल्ड स्टोर में जो माल डाला था स्टॉक में, वो भी उन्होंने बीज में बेच रहे हैं लोग। तो इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोल्ड में से माल निकल के मार्केट में बीज के लिए बिकने जाए। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट चीन के छोटे छोटे उत्पादक एरिया हैं, इनमें पूर्ति के लिए मुख्य उत्पादक जो एरिया हैं, उनसे माल जाएगा। मतलब कि जो उत्पादन एरिया है वहाँ की, उनकी वो खुद भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। वहाँ की जो लोकल डिमांड है, ये जो एरिया मैंने कुछ नाम बताए हैं, ये उसमें आप पोस्ट में पढ़िएगा, थोड़ा आपका समझ में आएगा। मैंने कुछ हेड उसकी खास पॉइंट लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ की लोकल पूर्ति भी के लिए भी उनको मुख्य एरिया से माल मंगवाना पड़ेगा। कुल मिला के वहाँ पे बीज में भी डिमांड है और लोकल एरिया की भी डिमांड है। और वहाँ पे कुछ स्कूल जो खुलते हैं वो अब खुलते हैं, उनका कुछ शेड्यूलिंग अलग है, टाइमिंग।
जैसे अपने जुलाई में स्कूल खुलते हैं तो वहाँ भी मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे स्कूल खुलते हैं तो भी थोड़ा परिवर्तन आता है, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह चलते हैं, ऐसा कुछ है, वो अपने को पता नहीं है क्या सिस्टम रहता है उनका। पर मैंने 2-3 बार कुछ पोस्ट में पढ़ लिया है कि वो स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुलने वाला है, तो कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ता होगा। रेस्टोरेंट चलते होंगे या फिर वहाँ के जो हॉस्टल सिस्टम है या उसमें कुछ उसमें डिमांड रहती होगी। तो ये चीज़ें हैं और ये कुछ चीज़ें आप उसमें पोस्ट में पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा वायदा में पिछले सप्ताह ये 18 सितंबर को ख़त्म हुआ सप्ताह का ये है समीक्षा है, तो इसमें वायदा में तेज़ी ही रही थी, ये आप देखिएगा। और अब वो स्टिकर वाली बात है, तो स्टिकर लगाने से फ़र्क तो पड़ता है। अब मेरी ये इच्छा है कि मैं सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ, व्यूज़ बढ़ेंगे तो मेरी जो बात है, जो मैं जानकारी देता हूँ वो सब तक पहुँचे, तो उसके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़ा सा तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, लोगों की सोच ऐसी है कि उनको स्टिकर दिखता है आग वाला, तेज़ी वाला, तो ही उस पर क्लिक करके देखते हैं। तो माफ़ करिएगा इसके लिए, मेरी तो इच्छा नहीं थी, फिर भी मेरे को करना पड़ेगा। थोड़ी सी अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं अपन, तो ठीक रहेगा। मैं जो मेहनत करता हूँ, ये जो पूरी जानकारी इकट्ठी करके आपको देता हूँ, तो मेरे को भी ठीक लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, सभी को फ़ायदा हो। और डिस्क्लेमर बताता हूँ, आखिरी में बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर का मतलब ये है कि मैं जो जानकारी देता हूँ उससे आप अपना निर्णय आप स्वयं अपने विवेक से लें। मेरा काम केवल जानकारी देना है, और कभी कभी मैं तेज़ी मंदी की बात भी करता हूँ, पर वो अपने विवेक से निर्णय ले। मेरी इसमें कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। आपका नुकसान होता है, कुछ भी होता है, मेरे और मेरे चैनल की जवाबदारी नहीं रहेगी। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन चालू करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल जो होती है उसको नोटिफिकेशन उसका चालू करिए। आप किसी से पूछिए, आपको नहीं समझ में आता है तो किसी से करवाइए, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका जो व्यू है, आधे लोग नए रहते हैं वो देखते हैं और आधे जो पुराने वाले देखते हैं, यानी कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको वीडियो नहीं मिलता है। तो आप ये भी चीज़ का ध्यान लगाइए कि नोटिफिकेशन चालू करिए। आपको अगर इस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो आप किसी से बोल के करवा लीजिए। धन्यवाद।